Hello बच्चों, let's read this question. Two particles of equal mass m go around a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction. The speed of each particle with respect to their center of mass is. तो हमें दो पार्टिकल दिए हुए हैं जिनका मास m है और वो एक दूसरे के अराउंड सर्कल में मूव कर रहे हैं जिसका रेडियस r है. तो हमें और वो मूव क्यों कर रहे हैं? ड्यू टू म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. अब हमें इन पार्टिकल्स की स्पीड फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू देयर सेंटर ऑफ मास. सबसे पहले देखते हैं कि हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है. की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स. तो हमें क्या दिया हुआ है? दो पार्टिकल्स हैं जो ऐसे सर्कल में मूव कर रहे हैं. लेट्स से कि एक पार्टिकल है, उन दोनों का मास m है और उस सर्कल का रेडियस दिया गया हमें r. तो अभी मान लो कि इन दोनों पार्टिकल्स की पोजीशन ये है रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? ये भी r है, ये भी r है, बिकॉज ये रेडियस ऑफ द सर्कल है. तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 2r. तो हमें विद रिस्पेक्ट टू देयर सेंटर ऑफ मास, इनका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? सेंटर ऑफ द सर्कल. तो इसके विद रिस्पेक्ट टू हमें फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल. तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू जी एम एम, क्योंकि दोनों बॉडीज का मास एम है, अपॉन आर स्क्वायर. अब आर कितना है यहाँ पे डिस्टेंस? दोनों बॉडीज के बीच में डिस्टेंस हम देख सकते हैं, टू आर का स्क्वायर. ये बन गया हमारा जी एम स्क्वायर अपॉन 4r. अब सेंट्रीपिटल, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है. तभी ये सर्कल में मूव कर रहे हैं. तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर. तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होगी ग्रेविटेशनल फोर्स के. तो इसको हम लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर. अगर इक्वल नहीं होगी तो वो सर्कल में मूव नहीं करेंगे दोनों पार्टिकल्स. तो इसको हम लिख सकते हैं जी एम स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर. ये m इससे कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से हमारे पास बच गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपॉन 4r. तो v की वैल्यू आ गई अंडर द रूट जी एम अपॉन 4r. So our final answer is A, that is under root gm upon 4r. Hope you understood it well. Best of luck.